ये है देवास शहरी क्षेत्र की एक आंगनवाड़ी जो लोगों के बीच सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को साकार करने के लिए कार्यरत है। यहाँ जब किसी के घर में बेटी का जन्म होता है तो उसका स्वागत ढोल डफली या थाल बजाकर किया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता निशा रस्मों के साथ माँ को महत्वपूर्ण बातों के बारे में भी समझाती है। केवल अपना ही दूध पिलाना आएगा, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना आएगा। इनकी कोशिशों की वजह से अब इस क्षेत्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित कई सराहनीय उदाहरण भी सामने आ रहे हैं। हमारे यहाँ दो बालिका थी उस परिवार में पहले से, और तीसरा लड़का हुआ। तीसरा लड़का जब हुआ तो उसके पिता ने उसको गोद में लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मुझे बेटा नहीं बेटी चाहिए थी। बेटी बचाओ के लिए सोच बदलना जरूरी है, ये विचार हमसे साझा किए ममता ने, जिसने अपनी 2 बेटियों के बाद अपने पति को मनाकर अब परिवार नियोजन का रास्ता अपना लिया है। ये नहीं सोचना चाहिए कि लड़का ही जरूरी है, आगे जाके लड़कियां भी भविष्य में बहुत कुछ कर सकती है माँ बाप के लिए। यहाँ हमने जब ये जानने की कोशिश की कि गांव के बड़े बेटियों को शिक्षित करने के प्रति क्या रुख रखते हैं, तो पता चला कि यहाँ मोनिका जैसी खुशनसीब भी हैं, जिनकी सास ही उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। हमारे बच्चे समझे कि हमने पढ़ाई कम है तो हमें और पढ़ाई की। तो एक छोटी सी गुड़िया हाथ में है और जाहिर है कि अगर माँ पढ़ी लिखी है और पूरा परिवार उनका साथ दे रहा है आगे पढ़ाई करने में, तो इस बिटिया का भी भविष्य बहुत उज्जवल है। आशा करते हैं कि और लोग भी ऐसे उदाहरण देखेंगे और उनसे प्रेरित होकर आगे अपने घर की बेटियों को ही नहीं बहुओं को भी आगे जरूर पढ़ाएंगे। कैमरामैन वेंकट रमन के साथ ममता चोपड़ा, देवास, इंदौर से DD न्यूज के लिए।